ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 7 पार्ट 22 10 तथ्य जिन पर हम 10-10 बार विचार करें। हमारे ज्ञान यज्ञ को इस युग का, इस शताब्दी का, सहस्त्राब्दी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान एवं सबसे व्यापक अभियान कहा जा सकता है। यों धन एवं प्रदर्शन की दृष्टि से इसका रूप सामान्य ही है, पर आज आरंभिक स्थिति में भी लाखों व्यक्ति इसके संपर्क में हैं और अपनी, अपने परिवार की तथा अन्य अनेक की विचारधारा को उलट पुलट करने में संलग्न हैं। यह एक सत्य है कि विचार बदलने के साथ मनुष्य के कार्य भी बदलते हैं। जो शक्तियां आज आसुरी एवं ध्वंसक बनी हुई हैं, वे यदि कल दैवी एवं रचनात्मक बन जाएं, तो विनाश के स्थान पर निर्माण की, नरक के स्थान पर स्वर्ग की गतिविधियां परिलक्षित होंगी। इमारतें और कारखाने बनाना सरल है। स्कूल और बांध भी थोड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने पर आसानी से बन सकते हैं। असली काम व्यक्ति निर्माण का है, जो जितना ही कठिन है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की तुलना में समर्थ गुरु रामदास द्वारा शिवाजी का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण है। गांधी की तुलना टाटा के लौह संस्थानों से नहीं की जा सकती। निजी धाम का सारा स्वर्ण कोष लोकमान्य तिलक के मूल्य से बढ़कर नहीं हो सकता। किसी समाज की असली संपत्ति उसके चरित्रवान, मनस्वी और परमार्थ परायण व्यक्ति ही होते हैं। वे ही करोड़ों जीवनों को प्रभावित करते, वातावरण को बदलते और अंधकार में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऐसे सत्पुरुषों का निर्माण कार्य जिस संस्थान द्वारा होता है, उसे इस धरती पर अवतरित देवदूत ही माना जाएगा। इस दृष्टि से अपना ज्ञान यज्ञ एक ऐसा ऐतिहासिक अनुदान है जिसे भावी पीढ़ियां लाखों वर्षों तक विस्मरण न कर सकेगी। ज्ञान यज्ञ का अभी आरंभ काल है। इसमें से अग्नि की लपटें फूटने लगी हैं। अभी उसे विश्वव्यापी ऐसी प्रचंड दावानल का रूप धारण करना शेष है, जिसकी आग में मानव समाज के समस्त पाप ताप जल जाएं और शुद्ध स्वर्ण जैसी कांतिमान होकर वह विश्व मंगल का नया सूत्रपात कर सके। अभी हिंदी भाषा में थोड़ा लेखन एवं प्रकाशन कार्य आरंभ हुआ है। आगे यह विचारधारा भारतीय भाषाओं में ही नहीं, संसार की 100 प्रमुख भाषाओं में प्रकट होंगी और विश्व का प्रत्येक नागरिक उससे एक नया प्रकाश, नया प्रभाव ग्रहण करेगा। यह सब कौतूहल वर्धन प्रचार कार्य नहीं, वरन मनोभूमि का परिवर्तन है, जो व्यक्तियों को कुछ सुझाव मात्र नहीं देगा, वरन उनकी जीवन दिशा और क्रिया पद्धति को ही पलटकर रख देगा। आज जो भारभूत निकम्मे व्यक्ति दिखते हैं, कल वे ही एक से एक बढ़ चढ़कर महत्वपूर्ण भूमिकाएं प्रस्तुत करेंगे। ऐसा होगा अपने ज्ञान यज्ञ का प्रभाव। यह कल्पना नहीं, सच्चाई है, जिसे कुछ ही वर्षों में हर कोई अपनी इन्हीं आंखों से मूर्तिमान और प्रत्यक्ष देख सकेगा।
ज्ञान यज्ञ से परिष्कृत मनोभूमि अपनी एक संघर्ष भूमिका प्रस्तुत करेगी। सड़ी गली जीर्णता अपने विकृत रूप में जहां कहीं जड़ जमाए बैठी होगी, वहां से उठाकर फेंकने के लिए एक और कदम बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान यज्ञ से प्रभावित ग्रहण करने की क्षमता केवल संस्कारवान व्यक्तियों में ही होती है। जिनमें जड़ता और दुष्टता मजबूती से जड़ जमाए बैठी हैं, वे न इस प्रभाव को ग्रहण करते हैं और न बदलते हैं। इनके भाग्य में दुर्गति ही लिखी है। इन कराल काल की दहाड़ों में चिपके हुए मरण प्राणियों पर महाकाल का प्रकोप होना ही है और उनकी लाशों को ठिकाने लगाने का कार्य आखिर इन प्रबुद्ध व्यक्तियों को ही करना है। एक देवासुर संग्राम फिर होगा। गुर्राने वाली असुरता का मुंह तो तोड़ा ही जाएगा, न बदलने के लिए आग्रह किए बैठे लोगों को युग के अनुरूप बनाने के लिए विवश किया ही जाएगा। इसमें हाथापाई होनी ही है। ज्ञान यज्ञ अंत में एक ऐसे अश्वमेघ का रूप धारण करेगा जिसमें समस्त दुर्बुद्धि और दुष्टता का तिरोधान हो जाए। इस ज्ञान यज्ञ के आरंभिक होता यजमानों का श्रेय लेने के लिए अखंड ज्योति के परिजनों को सादर आमंत्रित किया गया है। इस आह्वान को न अस्वीकृत किया जाना चाहिए और न उपेक्षित। इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमान और दूरदर्शिता होगी। इस दृष्टि में निम्न तथ्यों पर हमें पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, सन 1967 के अखंड ज्योति पत्रिका के कई अंकों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जुलाई का अंक अब से 30 वर्षों की सुनिश्चित संभावनाओं का रेखा चित्र है। नवंबर का अंक बताता है कि भावी संसार की रीति नीति क्या होगी। समय के साथ बदलना ही बुद्धिमानी है। अपने मस्तिष्क की बनावट उसी ढांचे में ढालनी चाहिए जो समय के अनुरूप है। अपने क्रियाकलाप को उस ढर्रे पर छोड़ना चाहिए जिसकी पटरी अगले समय के साथ ठीक तरह बैठ सके। यदि ऐसा परिवर्तन अपने भीतर किया जा सका तो समझना चाहिए कि बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की एक बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। अगला समय जैसा आ रहा है उसके प्रतिकूल स्तर की अपनी आकांक्षाएं, गतिविधियां एवं योजनाएं चलती रहीं तो आकस्मिक परिवर्तन का इतना बड़ा झटका लगेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अप्रत्याशित परिस्थितियां जो बिल्कुल ही वर्तमान ढांचे से विपरीत हों, जब सामने आ खड़ी होती हैं, तब पश्चाताप और दुख बहुत होता है। जब समयानुसार बदले हुए लोग चिर प्रतीक्षित सुअवसर आने का मोद मना रहे होते हैं, तब अड़ियल लोग हक्का बक्का होकर शोक संताप में डूबे खड़े होते हैं। अच्छा हो इस विपन्नता से बचा जा सके। नंबर 2, अक्टूबर के अंक में यह बताया गया है कि महाकाल का युग निर्माण प्रत्यावर्तन अब द्रुत वेग से गतिशील होने जा रहा है। उसके इस अभियान में प्रबुद्ध आत्माओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करनी होगी। जिनकी जड़ता और अनुदारता न छूट सके, उन्हें समय से टकराकर चूर चूर होने की तैयारी करनी होगी। बीच की कोई स्थिति नहीं। जैसा अब तक चलता रहा है,
आगे भी वैसा ही ढर्रा चलता रह सकता है, ऐसा किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। इधर या उधर अपना एक स्थान नियत कर लेना चाहिए। वह स्थान क्या होना चाहिए, उसका उद्बोधन अक्टूबर अंक में है। अखंड ज्योति परिवार में बहुत प्रयत्न पूर्वक संस्कारवान प्रबुद्ध आत्माएं मूल्यवान मणियों की तरह एकत्रित कर एक माला में संजोई गई है। उनके जीवनोद्देश्य पूरा करने की भूमिका में प्रवेश करने का ठीक यही समय है। इस अवसर को न चूका जाना चाहिए, क्योंकि यह चूक अंततः बहुत महंगी पड़ेगी। नंबर 3, दिसंबर 67 के अंक में परिजनों के कर्तव्य का और भी अधिक स्पष्टीकरण किया गया है। अच्छा हो इस उद्बोधन को प्रत्येक पाठक को 2 बार पढ़ें। एक सबसे बड़ा परिवर्तन दृष्टिकोण में यह करना चाहिए कि धन एकत्रित करने और उसे बेटे पोतों को बैठकर खिलाने के लिए छोड़ जाने वाली बात मन में से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। सादगी से रहना चाहिए, गुजर भर के लिए कमाना चाहिए। इस प्रकार जो समय और धन की बचत होगी उसे उन प्रयोजनों में लगाया जा सके जिनसे आत्मकल्याण, परमार्थ एवं नव निर्माण के लिए अवकाश तथा साधन बच सकें। आमतौर से बढ़ी हुई तृष्णा, कामना एवं विलासिता की पिशाचिनी ही हमारा सब कुछ खा जाती हैं, और जब कभी परमार्थ प्रयोजनों की पूर्ति का तकाजा सामने आता है तब दांत निपोरकर फुर्सत न मिलने, साधन न होने का निर्लज्ज बहाना बनाकर आत्म प्रवंचना करनी पड़ती है। इस कुत्सित स्थिति से बचाव तभी संभव है जब घरेलू गोरख धंधों से कम महत्व आत्मिक एवं दैवी कर्तव्यों की पूर्ति को न दें। यह तृष्णा मिटाने और संकीर्णता का दायरा छोटा करने से ही संभव होगा। अतएव हो सके तो ऐसा परिवर्तन हमें आज ही अपने दृष्टिकोण एवं क्रियाकलापों में कर लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐतिहासिक बेला में हम दैवी आह्वान का अनुसरण करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बारीकी से सोचने और कड़ाई से पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वह यही होगा कि हम इन गई गुजरी परिस्थितियों में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं जिसके प्रकाश से भीतर और बाहर सर्वत्र उजाला ही उजाला दृष्टिगोचर होने लगे। अपने 3 खंडों में बटे हुए व्यक्तित्व में देवत्व का जागरण करने की पंचसूत्री साधना पद्धति देखने में ही साधारण लगती है, इसकी प्रतिक्रिया बहुत ही प्रबल है। जो इस सरल साधना को सच्चे मन से अपना सकेगा वह देखते देखते अपने में जादू जैसा परिवर्तन करेगा। वह न नर पशु रह सकता है न नर पिशाच। दोनों ही योनियों से मुक्ति पाकर वह इसी जीवन में नर नारायण का अवतार बनेगा। इसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा और विश्वास पूर्वक सुना समझा जा सकता है। नंबर 4, स्थूल शरीर की देवत्व की साधना के लिए कर्म योग का अभ्यास आवश्यक है और इसके लिए प्रातः उठते ही हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत मंत्र के आधार पर दिन भर की शारीरिक मानसिक दिनचर्या तैयार करनी चाहिए। सारे दिन कड़ी निगाह रखनी चाहिए कि निर्माण कार्य पद्धति का ठीक तरह पालन होता रहे।
रात को सोते समय वैराग्य भाव से जो सब कुछ भगवान का था उसे भगवान को सौंपकर चिर निद्रा की गोद को आनंद सागर मानकर उसमें शांति पूर्वक निमग्न हो जाना चाहिए। नंबर 5, सूक्ष्म शरीर में देवत्व की साधना के लिए ज्ञान योग का अभ्यास आवश्यक है। साथ में एक दिन जन्म दिवस आता है, उस दिन विशेष रूप से जीवन के उद्देश्य, स्वरूप और उपयोग पर विचार करना चाहिए। वैसे हर दिन ही इस तत्व ज्ञान का स्मरण बनाए रखना चाहिए। जीवनोत्कर्ष की समस्याओं को सुलझाने वाले साहित्य का नित्य नियमित स्वाध्याय करना और अपने परिवार तथा परिचितों में झोला पुस्तकालय द्वारा प्रकाश पहुंचाना ज्ञान योग की एक सरल किंतु प्रभावशाली पद्धति है। इसको आहार, स्नान, शयन की तरह ही आवश्यक अनिवार्य नित्य कर्मों में स्थान देना चाहिए। नंबर 6, कारण शरीर में देवत्व की साधना के लिए भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। उचित विचारों को स्वीकार करने और सत्कर्म करने में झिझक, संकोच और कायरता को छोड़कर साहस पूर्वक औचित्य को अपना लेना, यह भावनात्मक विकास का प्रथम परिचय है। अंतःकरण में प्रेम भावना का अधिकाधिक समावेश, यही ईश्वर को हृदय मंदिर में प्रत्यक्ष प्रतिष्ठापित करने की प्रक्रिया है। ध्यान में परमेश्वर को सरल भाव से आलिंगन करना, अपनी श्रद्धा और विभूतियां उसके लिए समर्पित करना और बदले में उसका अपार अनुग्रह और असीम प्रकाश प्राप्त करने के आदान प्रदान की भावना परिपक्व करना बहुत ही उत्तम है। इसके लिए दीपक और पतंगे का आत्मसमर्पण और 2 समवयस्क बालकों का परस्पर आलिंगन वाले ध्यान बड़े आकर्षक और प्रभावी सिद्ध होते हैं। प्रातः काल आधा घंटा इस ध्यान को नित्य किया जाए। जप आदि की साधारण उपासना जारी रखी जाए। जब भी अवकाश हो इस ध्यानों को हृदयगम किया जाए। व्यवहारिक जीवन में अधिक मधुरता, क्षमा, दया, सेवा, सज्जनता, उदारता का व्यवहार हर किसी के साथ बढ़ाया जाए। इस प्रकार कारण शरीर में देवत्व की जागृति, आत्मा में परमात्मा की प्रतिष्ठापना का कार्य बड़ी उत्तमता के साथ दिन दिन अग्रगामी होता रह सकता है। युग निर्माण योजना की यही प्रथम वर्षीय पंचसूत्री योजना है। इसे हर व्यक्ति के आध्यात्मिक जागरण का शुभारंभ करने की व्यापक तैयारी ही कहना चाहिए। साधन सरल है, पर इनके पीछे उत्कर्ष की महान संभावनाएं परिपूर्ण रूप से विद्यमान हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की यह सुलभ साधना हमारे जीवन क्रम में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकती है। परिजन आज से ही इनका प्रयोग प्रारंभ करें और अगले वर्ष इन्हीं दिनों देखें कि इस थोड़ी सी अवधि के अंदर ही अपना बाह्य और अंतरण स्तर कितना बदल गया है। नंबर 7, जिन साधकों के कदम दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेंगे उनकी व्यक्तिगत रूप से हम पूरी आध्यात्मिक सहायता करेंगे। प्रातः 2 से 6 बजे तक हमारा समय आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए निर्धारित है। इस समय इस योग त्रयी का अभ्यास करने वाले साधकों से हमारा संपर्क बना रहेगा और उन्हें आवश्यक सहयोग देने का प्रयत्न किया जाता रहेगा। हमारा कार्यकाल यहाँ 3.5 वर्ष मात्र रहा है और परिजनों में से भी न जाने कौन कितना ठहर सके।
इसलिए इस छोटी सी अवधि का अधिकतम सदुपयोग किया जाना चाहिए। जिस ढर्रे पर चलते हुए जीवन का बहुमूल्य भाग ऐसे ही बर्बाद हो गया, उसी को और अधिक आगे नहीं चलने देना चाहिए। पिछली भूल का यही प्रायश्चित है कि जो शेष है उसका अधिकाधिक तत्परता पूर्वक सदुपयोग किया जाए। नंबर 8, हमारा ज्ञान यज्ञ इस युग का सबसे महान ऐतिहासिक अभियान है। इसमें परिवार के प्रत्येक परिजन को प्रतिस्पर्धा पूर्वक आत्मयोग प्रदान करना चाहिए। छूट-फूट अनेक पुण्य परमार्थों की बात सोचने की अपेक्षा युग की महत्ती आवश्यकता को पूर्ण करने वाले इस एक ही अभियान को हमें एकाग्रता पूर्वक पूर्ण करना चाहिए। संस्कृति सीता को अज्ञान असुर के चंगुल से छुड़ाना हम रीछ वानरों का एक ही लक्ष्य और एक ही कार्यक्रम होना चाहिए। अनेक दिशाओं में न भटकें, अपनी समस्त श्रद्धा इस एक ही बिंदु पर केंद्रित करें। हनुमान की तरह राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम की एक ही रट लगानी चाहिए और अपने को तिल तिल जलाकर संसार में सद्ज्ञान का प्रकाश करने वाले इस ज्ञान दीप को, ज्ञान यज्ञ को प्रदीप्त रखने में बड़े से बड़ा पुरुषार्थ, बड़े से बड़ा त्याग, बलिदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। नवनिर्माण के उक्त कार्यक्रमों को देशव्यापी, विश्वव्यापी बनाने के लिए प्रबुद्ध व्यक्तियों का अधिकाधिक मनोयोग, श्रम और समय आवश्यक है। युग निर्माण के शतसूत्री कार्यक्रम समय और श्रम न मिलने पर कैसे पूरे होंगे? ज्ञान यज्ञ के लिए हमारा समय और श्रम का एक बड़ा भाग लगना चाहिए। अपने स्थान पर अखंड ज्योति के कम से कम 10 सदस्य बनाकर उसका एक छोटा संगठन युग निर्माण शाखा की स्थापना ऐसा कार्य है जिसे कोई भी सच्चा उत्साही व्यक्ति कहीं भी सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। यह शाखा स्थापना आरंभ में एक छोटा काम लगेगा, पर यदि व्यक्तिगत रूप से चलता रहा तो यह छोटा संगठन जन जागरण की, युग परिवर्तन की महान भूमिका संपन्न कर सकने में सफल होगा। अखंड ज्योति के नए और पुराने सदस्यों के पास एक टोली बनाकर जाया जा सकता है और उन्हें संघबद्ध किया जा सकता है। शिथिल संगठनों को इस महीने सजीव कर लिया जाए तो ज्ञान यज्ञ की परिपुष्टि के लिए यह एक बहुत बड़ा काम होगा। आगे इसी संगठन द्वारा जन्मोत्सव, संस्कार पर्व, विचार गोष्ठी, सम्मेलन आदि के आयोजन करने का क्रम चलाया जा सकता है और विकास संघ शक्ति के अनुरूप बड़े से बड़ा कार्य आरंभ किया जा सकता है। संघ शक्ति युग परिवर्तन की आधारभूत शक्ति है। इसके लिए हमें अपने प्रबुद्ध परिवार को तो एक बार पूरे जोश के साथ पुरुषार्थ करके सुव्यवस्थित और सुसंगठित कर ही लेना चाहिए। इतना कर लेने पर ही विश्व संगठन की दिशा में पथ प्रशस्त होगा। नंबर 9, ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हमें चतुर्विधि कार्यक्रम चलाने हैं। प्रखर विचारधारा के निर्माण का जो महान एवं मूलभूत कार्य चल रहा है उसकी गति बहुत ही मंद है। साधन इतने स्वल्प हैं कि जनमानस की क्षुधा तृप्त कर सकने योग्य भोजन संयोजा नहीं जा रहा है। जो ट्रैक्ट कई हजार छपने पर सस्ते पड़ते, वे आर्थिक संकोच के कारण 1,000 छपाने पड़ रहे हैं और उनकी लागत, छाप मूल्य इससे भी अधिक आ रही है। थोड़ी आर्थिक सुविधा होती तो ये अधिक संख्या में छपते, सस्ते पड़ते और अधिक लोगों की सेवा करते, पर मजबूरी के लिए क्या किया जाए।
गुजराती, मराठी, बंगला, अंग्रेजी भाषा में इनके अनुवाद छपने हैं। इन क्षेत्रों की जनता इस ज्ञान के पढ़ने के लिए आतुर है, पर हिंदी क्षेत्र तक ही हमें सीमित रहना पड़ रहा है। व्यवस्था में क्या किया जाए? भीख की झोली घुमाने की अपनी आदत नहीं। इससे लोगों की श्रद्धा और अपनी निष्ठा दोनों में ही कमी आती है। चंदा चट लोगों के द्वारा फैलाई गई दुर्गंध को देखते हुए वैसा कदम उठाने का साहस जरा भी नहीं होता। फिर भी आवश्यकता तो आवश्यकता ही है, वह और रहेगी। इसे इस प्रतीक्षा के अधर में लटका छोड़ दिया गया है कि देखें अपने परिवार में कुछ सहृदय और उदार व्यक्ति भी हैं या नहीं। अपने कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी संतानें नहीं हैं तो काम धंधों से लगी हुई है, पैसा पास है, उसे देने के लिए मौसी फूफी के बाल बच्चों को तो गिनते रहते हैं, पर देश धर्म की आवश्यकता को भूल जाते हैं। ऐसे लोग जग जाएं तो छोटे भामाशाहों की भूमिका संपन्न करके ज्ञान यज्ञ की हव्य सामग्री का अभाव दूर कर सकते हैं। इनके लिए सद्बुद्धि की ही प्रार्थना की जा सकती है। यों चाहे तो इसमें से साधारण और गरीब स्तर के लोग भी ज्ञान यज्ञ को अपने बच्चों में एक और बच्चा गिन सकते हैं और जितना लालन पोषण एक बच्चे के लिए करना पड़ता है उसे इस परमार्थ कार्य के लिए लगाते रह सकते हैं। बात हिम्मत करने और उदारता लाने भर की है। यों तो अखंड ज्योति का चंदा भेजने में भी कई को आर्थिक कठिनाई का बहाना करना पड़ता है, पर यदि दिल में गुंजाइश हो तो गरीब लोग भी उतना कर सकते हैं जिससे अमीरों की आंख नीची हो जाए। युग निर्माण योजना के शतसूत्री ज्ञान यज्ञ के 4 सूत्री कार्यक्रमों को व्यापक बनाने के लिए प्रचारकों, साहित्यकारों, कलाकारों, नेताओं, अभिनेताओं, वक्ताओं, संगठनकर्ताओं, लेखकों, अध्यापकों एवं कार्यकर्ताओं की हजारों लाखों की संख्या में आवश्यकता है। रोटी कपड़े का प्रबंध हो सके तो कर्मवीरों की यह बड़ी सेना सहज ही खड़ी की जा सकती है। जो लोग स्वयं क्षेत्र में काम करने नहीं जा सकते, वे कार्यकर्ताओं की रोटी का प्रबंध करके उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए छोड़ सकते हैं। हो बहुत कुछ सकता है, होना भी चाहिए। हम अखंड ज्योति परिवार के धनी निर्धन भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हत्यारी संकीर्णता कुछ करने दें तब न। आशा है और प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रबुद्ध परिजनों की अंतरात्मा उन्हें झकझोर कर कुछ कह देगी और ज्ञान यज्ञ के महान अभियान का हर पहलू अपने ढंग से विकास करता चला जाएगा। नंबर 10, जिनके घर में रोटी की पूर्व संचित व्यवस्था मौजूद है, उन्हें और अधिक कमाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। उपलब्ध सुविधा के आधार पर पेट पालने और समय को लोकमंगल के लिए लगा देने की उनके उचित उचित है। पृथक परिवार जमाने और बढ़ाने की अपेक्षा विश्व परिवार में सुख शांति उत्पन्न करने के लिए अपना उत्सर्ग करना अधिक बड़ी बुद्धिमता है। जीवन का सारा सत्व घर परिवार का गोरख धंधा ही चूस लेता है। जिन्हें साहस हो वे आरंभ में ही ऐसी योजना बना सकते हैं जिनके अनुसार उन्हें विश्व परिवार के लिए ही अपना उत्सर्ग करने का लाभ मिल सके। महाकाल का महान युग निर्माण प्रत्यावर्तन अब बिल्कुल समीप है। अच्छा हो हम अपनी गतिविधियां बदलें और कुछ ऐसी साहसपूर्ण भूमिका का संपादन करें
जिससे इस संधि बेला में ऐतिहासिक कर्तृत्व संपादित करने का अवसर मिल सके। ईश्वर की महती कृपा ही हमें यह सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर दे सकती है। पार्ट 22 समाप्त। चैप्टर 7 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय नंबर 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम समाप्त। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टाशु शान्तिर्भवतु। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम तत्सत्।